शांतनु को जब माता गंगा छोड़ के चली जाती है तो जो कि राजा शांतनु थे वो बहुत ज्यादा अकेले रहने लग जाते हैं। लेकिन जो कि राजा शांतनु थे उनको कुछ समय बाद जो कि सत्यवती थी उनसे प्रेम हो जाता है। और जो कि राजा शांतनु थे वो सत्यवती से विवाह करना चाहते थे। लेकिन जो कि सत्यवती के पिता थे वो राजा शांतनु के आगे एक अजीब सी शर्त रख देते हैं। वो कहते हैं कि जो मेरी पुत्री के पुत्र होगा वो ही हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभालेगा। लेकिन जो कि राजा शांतनु थे उनका तो पहले से ही एक पुत्र था जो कि देवव्रत था। और जो देवव्रत थे वो माता गंगा और राजा शांतनु के ही पुत्र थे। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि जो राजा शांतनु थे उनके पास में जो कि देवव्रत थे वो माता गंगा की एक आखिरी निशानी ही बची थी, क्योंकि माता गंगा तो उन्हें छोड़ के जा चुकी थी। जो कि राजा शांतनु थे वो यहाँ पर ये सोचते हैं कि जो देवव्रत है मैं उसके साथ में ऐसा अन्याय नहीं कर सकता हूँ। जो कि हस्तिनापुर का सिंहासन है वो तो उसी का ही है। तो जो कि राजा शांतनु थे वो यहाँ पर कुछ उदास उदास से रहने लग जाते हैं, क्योंकि जो शांतनु थे वो जो कि सत्यवती के पिता थे उनकी शर्त को नहीं मानते। लेकिन जो कि देवव्रत थे वो जब अपने पिता की ऐसी हालत देखते हैं, तो जब उनको अपने पिता की ऐसी हालत के बारे में पता चलता है तो जो देवव्रत थे वो माता सत्यवती के पास जाते हैं और उनके पिता के आगे वो एक प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि मैं आज से हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा। यहाँ से वो एक भीष्म प्रतिज्ञा ले लेते हैं, जिसके चलते ही जो कि देवव्रत थे उनका नाम भीष्म पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी भी हस्तिनापुर के सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, बल्कि मैं उसकी सहायता करूंगा और उसकी मैं रक्षा करूंगा। तो यहाँ से जो कि राजा शांतनु थे वो जो कि सत्यवती थे उनके साथ में उनका विवाह हो जाता है। और जो कि राजा शांतनु थे वो जब उनका विवाह सत्यवती से हो जाता है तो जो भीष्म पितामह थे उनको वो यहाँ से इच्छा मृत्यु का वरदान दे देते हैं, क्योंकि वो भीष्म पितामह से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। जब राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह होता है तो उनके दो पुत्र होते हैं, एक होता है चित्रांगद और एक होता है विचित्रवीर। और जब विचित्रवीर विवाह योग्य होते हैं तो जो कि गंगा पुत्र भीष्म थे वो काशी नगर जाते हैं और वहाँ की जो 3 राजकुमारियाँ थी अंबिका, अम्बा और अम्बालिका, उनका वो हरण करके ले आते हैं। वहाँ पर जितने योद्धा थे उनको वो परास्त भी कराते हैं। गंगा पुत्र भीष्म जिनके साथ में युद्ध लड़ना एक मूर्खता थी, वहाँ पर जितने भी योद्धा थे वो गंगापुत्र भीष्म को पराजित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो कि गंगापुत्र भीष्म थे उनके पास एक तो इच्छा मृत्यु का वरदान भी था और जो कि गंगापुत्र भीष्म थे वो भगवान परशुराम जी के शिष्य भी थे, इसलिए उनको हराना असंभव था। तो इस तरीके से जो कि गंगापुत्र भीष्म थे वो अपने छोटे भाई विचित्रवीर के लिए जो कि 3 राजकुमारी थी अम्बा, अम्बालिका और अंबिका, उनका वो हरण करके ले आते हैं। लेकिन जब अम्बा भीष्म पितामह को अपने प्रेम के बारे में बताती है कि वो राजा साल्व से प्रेम करती है और उनसे विवाह करना चाहती थी और उससे पहले ही तुम उनका हरण करके ले आए हो, तो जो कि गंगापुत्र भीष्म थे वो जो कि अम्बा थी उनको भेज देते हैं कि तुम जाओ और उनसे विवाह कर लेना। लेकिन जब अम्बा उनके पास जाती हैं तो जो कि राजा साल्व थे वो वहाँ पर मना कर देते हैं कि मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा, क्योंकि तुम्हारा पहले ही किसी ने हरण कर लिया। तो यहाँ पर जो कि अम्बा थी उनके साथ में हो जाता अन्याय, उनकी कोई गलती भी नहीं थी लेकिन उनके साथ में अन्याय हो जाता और वो जिससे प्रेम करती थी, जिससे विवाह करना चाहती थी, वो भी उनसे विवाह करने के लिए मना कर देते। तो जो कि अम्बा थी वो वापस आती है भीष्म पितामह के पास और जो कि अम्बा थी वो भीष्म पितामह से ही विवाह करने के लिए कहती है। लेकिन जो कि भीष्म पितामह थे वो जो कि अम्बा थी उनको मना कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी होने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, जिसके चलते जो कि गंगापुत्र भीष्म थे वो यहाँ पर अम्बा से शादी करने के लिए मना कर देते। लेकिन जो कि अम्बा थी अब उनके साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो चुका था, क्योंकि उनकी कोई भी गलती नहीं थी और जो कि भीष्म पितामह थे उनको अम्बा के प्रेम के बारे में भी नहीं पता था। तो जो कि अम्बा थी अब वो भीष्म पितामह से न्याय मांगती है। तो जो कि भीष्म पितामह थे वो तो शादी के लिए मना कर देते हैं और जो कि भीष्म पितामह थे वो उनसे ये भी कहते हैं कि देवी आपको इस संसार में सिर्फ एक ही व्यक्ति न्याय दिला सकते हैं और वो व्यक्ति है मेरे गुरु परशुराम। भगवान परशुराम जी के बारे में वो बताते हैं कि भगवान परशुराम ही आप तुम्हें न्याय दिला सकते हैं। तो जो कि अम्बा थी वो जाती है भगवान परशुराम जी के पास में सहायता मांगने के लिए और जो कि अम्बा थी वो भगवान परशुराम जी से सहायता मांगते हैं। तो जो कि भगवान परशुराम थे वो यहाँ पर जो कि अम्बा थी उनको न्याय दिलाने के लिए मान जाते हैं और जो कि भगवान परशुराम थे वो भीष्म पितामह को युद्ध के लिए भी ललकारते हैं और जो कि भीष्म पितामह थे वो भगवान परशुराम जी की आज्ञा मानते हैं और उनसे युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जो कि भीष्म पितामह थे जब वो भगवान परशुराम जी से युद्ध करने के लिए जाते हैं तो जो कि भीष्म पितामह थे वो पहले तो उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो कि भगवान परशुराम थे वो उनके गुरु थे, उन्होंने ही उनको धनुर्विद्या का ज्ञान दिया था। तो जो कि भीष्म पितामह थे पहले तो वो उनको प्रणाम भी करते हैं और जो कि भीष्म पितामह थे वो जो कि भगवान परशुराम थे उनसे वो युद्ध जीतने के लिए आशीर्वाद भी मांगते हैं।
और जो कि भगवान परशुराम थे वो भीष्म पितामह को कहते हैं कि जाओ और इस तरीके से युद्ध करना कि तुम्हारे गुरु को लज्जित ना होना पड़े। और जो कि भगवान परशुराम थे वो जो कि अम्बा थी उनको न्याय दिलाने के लिए भीष्म पितामह से युद्ध करने लग जाते। अब दोनों ही उस समय में बहुत बड़े योद्धा थे, एक तो चिरंजीवी है और एक इच्छा मृत्यु का वरदान रखने वाला है। अब दोनों के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो जाता है। भगवान परशुराम जी किसके लिए युद्ध लड़ रहे थे? जो कि अम्बा थी उनको न्याय मिल सके, और जो भीष्म पितामह थे वो भगवान परशुराम जी से युद्ध करने लग जाते हैं। अब दोनों ही इतने शक्तिशाली योद्धा हैं तो एकदम तो परिणाम नहीं निकल सकता, और दोनों के बीच में बहुत भीषण युद्ध भी शुरू हो जाता है। और कहा जाता है कि जो ये युद्ध हुआ था ये जो कि महाभारत थी उससे भी बड़ा युद्ध था। कहा जाता है कि जो महाभारत है उसका युद्ध तो सिर्फ 18 दिन तक चला था, और जो कि भगवान परशुराम और जो कि भीष्म पितामह के बीच में जो युद्ध हुआ था कहा जाता है कि ये पूरे 23 दिन तक चला था। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये बहुत भीषण युद्ध भी था। और जब दोनों में ही कुछ परिणाम नहीं निकलता है तो जो कि भगवान परशुराम थे वो यहाँ पे जो कि भीष्म पितामह थे वो उनसे ये कहते हैं कि या तो तुम मेरा वध कर दो या फिर तुम यहाँ से चले जाओ। क्योंकि जो भगवान परशुराम थे वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता हूँ, मैंने एक बार युद्ध करना शुरू करा तो मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूँ। तो जो कि भगवान परशुराम थे उनकी जो कि भीष्म पितामह थे वो आज्ञा मानते हैं और वो युद्ध छोड़ के चले जाते हैं, और जो कि भगवान परशुराम थे वो भी युद्ध छोड़ के चले जाते हैं। दोनों ही इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि दोनों का ही वध होना असंभव था, इसलिए दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। और जो कि अम्बा थी उसको तो यहाँ भी न्याय नहीं मिलता है, तो कहा जाता है कि जो अम्बा थी वो जो कि भगवान शिव शंकर थे उनकी वो कड़ी तपस्या करती है, और जब भगवान शिव शंकर उनसे प्रसन्न हो जाते हैं तो जो कि अम्बा थी कहा जाता है कि वो भगवान शिव शंकर से ये वरदान मांगती है कि अगले जन्म में जो कि भीष्म पितामह है उसकी वो मृत्यु का कारण बन सके। तो आपने देखा ना कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो जो कि शिखंडिनी थी वो अर्जुन के रथ में ही थी, और जो कि भीष्म पितामह थे उनके वो सामने प्रतिद्वंदी बन के खड़ी हो जाती है। और जो कि शिखंडिनी थी उसी की वजह से जो कि अर्जुन थे उन्होंने जो कि भीष्म पितामह थे उनको बाण की सैया पर लेटा दिया था, क्योंकि वो शिखंडिनी पे प्रहार नहीं करना चाहते थे। तो ये थी भगवान परशुराम और भीष्म पितामह के युद्ध की कहानी, जो कि अम्बा की वजह से हुआ था उनको न्याय दिलाने के लिए। लेकिन जो कि अम्बा थी उनको तब भी न्याय नहीं मिला, तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करी और उनके वरदान स्वरूप ही जो कि भीष्म पितामह थे उनकी वो मृत्यु का कारण बनी, और जो कि अर्जुन थे उन्होंने उनको बाणों की सैया पर लेटा दिया था।